राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव खाटू, लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं है। ये वो स्थान है जहां हर हारने वाला इंसान फिर से जीतने की शक्ति पाता है, जहां सिर्फ एक नाम लेने से दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं। जय श्री श्याम कहते हैं, ये वही दरबार है जहां भगवान श्री कृष्ण का वचन आज भी जीवित है, जहां एक वीर योद्धा का सिर आज भी आशीर्वाद देता है और जहां हर भक्त को मिलता है हारे के सहारे का साथ। खाटू श्याम बाबा कौन है? खाटू श्याम बाबा वही हैं जिन्हें महाभारत में बार्बरीक के नाम से जाना जाता था, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र। वे महाभारत युद्ध के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। उनके पास भगवान शिव और श्री कृष्ण से मिले वरदानों के कारण असीम शक्ति थी। वे 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बार्बरीक का जन्म बहुत समय पहले महाभारत काल में भीम का पुत्र घटोत्कच अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच ने नाग कन्या मोरवी से विवाह किया और उनसे जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसका नाम रखा गया बार्बरीक। ये बालक बचपन से ही शूरवीर, तेजस्वी और विनम्र था। उसकी आंखों में चमक थी पर दिल में विनम्रता। वह भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का भक्त था। कहते हैं कि बार्बरीक ने छोटी उम्र में ही ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जो किसी के पास नहीं थी। 3 बाणों का वरदान बार्बरीक ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दिए 3 दिव्य बाण और वरदान दिया, इन 3 बाणों से तुम जो चाहो कर सकते हो। पहले बाण से निशान लगाओ किसे मारना है, दूसरे से निशान लगाओ किसे नहीं मारना है, और तीसरा बाण अपने आप जाकर पहले निशान वाले सभी को नष्ट कर देता है। इन 3 बाणों के कारण ही बार्बरीक को कहा गया 3 बाणधारी, एक योद्धा जो अगर मैदान में उतर जाए तो युद्ध एक ही पल में समाप्त हो जाए। युद्ध से पहले का प्रश्न, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बार्बरीक भी युद्ध में जाने को तैयार हुआ। वह अपनी माता से विदा लेने लगा। उसकी मां ने पूछा, बेटा तुम किस पक्ष का साथ दोगे, पांडवों या कौरवों का? बार्बरीक ने कहा, मां मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। मां ने कहा, लेकिन बेटा युद्ध में हर पल कोई ना कोई हारता है। बार्बरीक मुस्कुराया, तो मैं पल पल उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारता जाएगा। मां ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मन में एक चिंता भी रही, क्या यह वरदान युद्ध का परिणाम बदल देगा? भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अगर तुम युद्ध में शामिल हुए तो किस पक्ष की ओर रहोगे? बार्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब अंत में केवल तुम ही बचोगे, क्योंकि बाकी सब हार जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। श्री कृष्ण का आगमन, जब भगवान श्री कृष्ण को बार्बरीक की शक्ति के बारे में पता चला तो वे एक ब्राह्मण के वेश में उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, बालक तुम किसके पक्ष में हो? बार्बरीक ने कहा, मैं किसी का नहीं, मैं सत्य का हूं। मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरे तो कौन जीतेगा? बार्बरीक बोला, जहां मैं रहूंगा वहां जीत होगी। श्री कृष्ण ने कहा, तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, दोनों पक्षों की हार जीत का अर्थ खत्म हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने एक कठिन प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बार्बरीक ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर प्रभु चाहते हैं तो मेरा सिर उनका है। शीश दान का क्षण बार्बरीक ने धनुष रखा और अपनी तलवार से स्वयं अपना शीश काट दिया। रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी, जैसे प्रकृति भी इस बलिदान को प्रणाम कर रही थी। कृष्ण ने कहा, बार्बरीक तुम्हारा यह त्याग अमर रहेगा। कलयुग में तुम मेरे श्याम स्वरूप में पूजे जाओगे। तुम वही भगवान कहलाओगे जो हारे का सहारा बनते हैं। बार्बरीक का शीश श्री कृष्ण ने ऊंचे पर्वत पर रख दिया, जहां से वह पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध के बाद का रहस्य, जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में यह विवाद हुआ कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसे मिले। कृष्ण ने कहा, चलो बार्बरीक का शीश पूछते हैं, जिसने पूरे युद्ध को देखा। जब बार्बरीक के शीश से प्रश्न किया गया तो उसने कहा, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही शक्ति को देखा जो हर बार हथियार चलाने से पहले मुस्कुराती थी, और वो थे आप स्वयं श्री कृष्ण। असली विजेता आप हैं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए और बार्बरीक के शीश पर आशीर्वाद का हाथ रखा। खाटू का रहस्य, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बाबा का मंदिर स्थित है।
कहा जाता है युद्ध के बाद बारबरिक का शीश नीलकंठ पर्वत में दफनाया गया था, जो बाद में खाटू गांव में स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुआ। जब राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में संकेत मिला तो उन्होंने वहां मंदिर बनवाया और तब से खाटू श्याम जी का चमत्कारिक धाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। खाटू धाम का निर्माण सदियां बीत गईं। राजस्थान के खाटू गांव में राजा रूप सिंह चौहान को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस स्थान पर धरती से नीला कमल खिलेगा वहीं मेरे श्याम रूप का शीश छिपा है। राजा ने खुदाई करवाई और वहां से निकला वो दिव्य शीश। जब वह शीश मंदिर में रखा गया तो वहां से एक अद्भुत प्रकाश फैला, जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। तभी वहां बनाया गया मंदिर, जो आज खाटू श्याम जी का धाम कहलाता है। भक्तों का अनुभव कहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जो सच्चे मन से जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता। कोई बीमार होकर आता है तो स्वस्थ होकर जाता है, कोई टूटा हुआ मन लेकर आता है तो नई उम्मीद पाकर लौटता है। हर साल लाखों लोग खाटू नगरी पहुंचते हैं, पैदल यात्रा कर, श्याम के नाम की पताका लेकर। वहां का दृश्य अलौकिक होता है। हर ओर जय श्री श्याम की गूंज, फूलों की बारिश और आंखों में आस्था के आंसू। बाबा के चमत्कार भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद हर उस इंसान तक पहुंचता है जिसका दिल सच्चा है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी संकट में होते हैं तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखाती है। कहा जाता है रात में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो अंदर दीपक अपने आप जल उठता है और मंदिर की दीवारों से श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है। श्याम का संदेश बाबा श्याम हमें यह सिखाते हैं, त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है। जो अपना सब कुछ समर्पित कर दे वो कभी हारता नहीं। उनकी यह पंक्ति आज भी भक्तों के दिलों में गूंजती है, जो हारा है वही मेरा है, जो टूटा है उसे मैं जोड़ दूंगा। समापन वॉइस, धीमी भावनात्मक टोन। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा छाया है, अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो बस एक बार दिल से पुकारिए, जय श्री श्याम। आपके जीवन में चमत्कार खुद चलकर आएगा, क्योंकि श्याम बाबा ने वचन दिया है, मैं हारे का सहारा हूं और सच्चे मन का जवाब कभी नहीं टालता। जय श्री खाटू श्याम जी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम खाटू अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम खाटू।